उससे बड़ा अमीर कोई नहीं है। और जो करता है हाय माया ये मिल जाए वो मिल जाए, जो 24 घंटे माया माया में घूमता है, सब कुछ बिक जाता है। मिट्टी में मिलाने में मेरा परमात्मा 1 मिनट नहीं लगाता है। जोड़ते बोलो राधे राधे। ये एकादशी की कथाएं अच्छी लगी हो तो ग्रहण करना, और बुरी लगी हो ताली करके बजाने जोड़ते बोलो राधे राधे। पीछे वाली मैया कुर्सी पर धरी गए, इतनी जोड़ते इतरावे लग रही है, मोड़े थे राधे राधे नहीं बोलो। देखियो ये आगे आगे धरी है, जोड़ते बोलो राधे राधे। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान की बड़ी सुंदर लीला। मेरा परमात्मा आगे बड़ी बड़ी लीला दिखा रहे हैं। इधर राजा कंस सोचने लगा, भाई मैं कृष्ण को कैसे मारूं? जिस दूत को मैं भेजता हूं उसी दूत को कृष्ण मार देता है। तो अगली बार राजा कंस अक्रूर जी महाराज को भगवान श्री कृष्ण और बलराम को लाने के लिए भेजता है। अक्रूर जी महाराज रथ में बैठ करके आ रहे, सबसे पहले वृंदावन आए, और वृंदावन आकर के सबसे पहले अक्रूर जी महाराज ने ब्रज रज में स्नान किया। कहते वृंदावन की जो महिमाएं वो बड़ी विचित्र महिमाएं। वृंदावन की जो महिमाएं वो बड़ी विचित्र महिमाएं। वृंदावन की माटी बड़ी पवित्र बताई गई है। जो वृंदावन जाता है और जिसने वृंदावन की माटी अपने माथे पर नहीं डाली तो वृंदावन जाने का कोई भी फल नहीं है। वृंदावन की माटी इतनी पवित्र बताई गई है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उस माटी को खाया था। खायो पे ना खाई मेरे सच को नहीं मेरे कथा में तो बताई, इतने मोटी ना खाई, इतने मोटी खाई। अच्छा लेके आई, ज्यादा मत खा लीजिए, नुकसान कर जाओगे वृंदावन की माटी। हाँ। एक दिन मुक्ति देवी कहने लगी कि हे कान्हा एक बात बता, तेरे वृंदावन में न जाने कितने लाखों लोग आते हैं। तेरे वृंदावन में हे कान्हा कितने लाखों लोग आते, मैं सबको मुक्ति देती हूँ। हे गोपाल मेरी भी मुक्ति तो बता, मेरी मुक्ति कैसे होगी? कि मुक्ति कहे गोपाल से और निक मेरी मुक्ति बता। कृष्ण क्या कहने लगा कि हे मुक्ति देवी कि पड़ी रहो जागेल में। गेल माने रास्ता, इस रास्ते पर पड़े रहो। कि पड़ी रहो जागेल में जा साधु संत चलिया, और उड़ उड़ रज मस्तक लगे तब मुक्ति विमुक्त हो जा। हे मुक्ति देवी आप मेरे वृंदावन के जो माटी है ना वो इतनी पवित्र है, जहाँ साधु संतों के चरणों की रज उड़ उड़ करके तेरे मस्तक पर लगेगी। तो हे मुक्ति आप भी मुक्त हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए।
वृंदावन की महिमा बड़ी अपरंपार है। वृंदावन में चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों ना पहुंच जाए, मगर मुख से राधे 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 बोलता रहेगा। राधा रानी की कृपा है, राधा की लीला है, ऐसे मेरे प्रभु की कृपा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, वृंदावन की जो माटी है वो मुक्ति देती है, तो बड़े भाव से बड़े प्रेम से दर्शन करें। मैया जसोदा ने, नंद बाबा ने, अक्रूर जी महाराज की बड़ी सेवा करें। आप जाने, कोई नाते रिश्तेदार जब आ जाता है तो बड़े भाव से बड़े प्रेम से सेवा करते कि नहीं करते है? उसी प्रकार बड़े भाव से बड़े प्रेम से सेवा करी। बड़े प्रेम से जब सेवा करी, कहने लगे महाराज मथुरा में सब ठीक है, बल्कि हाँ, अक्रूर जी से पूछने लगे, हालचाल ले लेते, आपको यहाँ पे कैसे आगमन भयो? बल्कि मैं आपके पुत्र कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया। नंद बाबा के दिल में धक्का सा लग गया था कि मैं अपने बेटा कन्हैया को नहीं भेज सकता हूं, क्योंकि मैं कान्हा के बगैर नहीं जी सकता हूं। अक्रूर जी महाराज कहने लगे, आप जानते हो कि कन्हैया आपका बेटा नहीं है, कृष्ण आपका बेटा नहीं है, कृष्ण तो देवकी का बेटा है, वसुदेव का बेटा है, कृष्ण आपका बेटा नहीं है। आपको रोकने का अधिकार नहीं है। रात के समय जब पता चला कि मेरा पुत्र, मेरो लाला, मेरो कन्हैया मुझे छोड़ के चला जाएगा, तो मैया जसोदा मना करने लग रही है कि मैं अपने बेटा को, मैं अपने पुत्र कृष्ण को नहीं भेजूंगी। भगवान रात के समय अपनी मैया जसोदा के चरणों में गिर गए, और जसोदा मैया के चरणों में गिर करके भगवान कहने लगे, अरे ओ जसोदा मैया, मैया, अरे ओ मैया, मैया तैने मोते जा काम की कही, मैया मैंने तेरी सब बात मानी। मैया तैने मोते कही, कान्हा तो गैया चरानी है, मैया मैंने गैया चराई। तैने कही कान्हा तो जमुना पे ना खेलनो, तो मैया मैं नहीं खेलो। हे जसोदा मैया, मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ, मोह एक बार मथुरा को चले जाते ना, क्योंकि मैया को विश्वास था कि कृष्ण एक बार चला गया, जीवन में कभी नहीं आएगा। भगवान झूठ बोलते हैं कि अरियो जसोदा मैया, मैया मैं कल के दिन आ जाऊंगा और परसों के दिन पक्को वापस आ जाऊंगा। मैया ने हाथों भर दिया था। आज वो बैठी बैठी जसोदा मैया बड़ी जोर जोर से रो रही है कि मेरा पुत्र मुझे छोड़ करके चला जाएगा, अब ये दोबारा कभी नहीं आएगा। रात के 12 बजे मैया फूट फूट करके रोने लग रही। मैया बड़ी विरह कातर होकर के रो रही है, और मैया कहने लगी कि हे कान्हा, हे गोपाल, तू मुझे छोड़ करके मत जा। लाला जी तेरी मैया तेरे बगैर नहीं रहेगी, हे कृष्ण आप मुझे छोड़ करके मत जाओ।
मैया रात के समय बैठी बैठी रो रही है। तो भगवान की रात के 12 बजे नींद खुली और भगवान मैया जसोदा के पास गए। देखा कि मैया खम्मा से बैठी बैठी दीवार से रोने लग रही थी। भगवान कहने लगे, जसोदा मैया तू काहे क्यों रो रही है? मैया कहने लगे, कान्हा तू क्या समझे? कन्हैया, कहते हैं कि जिस माँ का बेटा सदा सदा के लिए बिछुड़ जाता है ना, वो माँ जानती है पुत्र से बिछड़ने का दुख क्या होता है। कृष्ण, वो माँ जानती है कि दुख है क्या चीज। कान्हा, तू मुझे छोड़ के जा रहा है। नाना, तेरी मुझे बहुत याद आएगी। गोपाल, मैं तेरे हाथ जोड़ रही हूँ, आप मुझे छोड़ के मत जाओ। मोते मैया मैया कौन कहेगा? कृष्ण, तेरा प्यार मेरे दिल में ऐसा बस गया, मैं कृष्ण तुझे कभी नहीं भुला सकती। भगवान झूठी दिलासा दे रहे मैया को कि मैया मैं परसों के दिन पक्को वापस आ जाऊंगा। तो मैया ने बड़ी सुंदर बात कही कि पत्ता टूटा डाल से हर ले गई पवन उड़ा, अब के बिछड़े कब मिले और दूर पड़ेंगे जा। जिस वृक्ष से पत्ता टूट करके नीचे को गिर जाता है, कान्हा फिर दोबारा कभी नहीं जुड़ता है, और उसे भी हवा उड़ा के ले जाती है, वो जीवन में कभी नहीं मिलता है वो पता। हे कृष्ण, उसी प्रकार कान्हा तू मुझे छोड़ के चले जाएगा। लाला, मैं तुझसे कभी नहीं मिलूंगी। मैया पूरी रात हो गई थी रोते रोते। भगवान ने झूठी दिलासा दे दे के मैया को समझा दिया। प्रातः काल हुई, कृष्ण बलराम जैसे चलने लग रहे। आज ऐसे समय मैया रोने लग रही। जब प्रातः काल होते ही भगवान आज 11 वर्ष 56 दिन के होके आज मैया से विदा होके जा रहे हैं। ऐसे समझ लो जसोदा मैया का सब कुछ उजड़ गया। जसोदा मैया का सब कुछ उजड़ गया, सब कुछ बिखर गया। मैया कहने लग रही है, कान्हा, अरे ओ गोपाल, हे कृष्ण, लाला मुझे छोड़ के मत जा। मोते मैया मैया कौन कहेगा? मगर भगवान आज ऐसे निष्ठुर हो गए। मेरे परमात्मा ऐसे निष्ठुर हो गए। आज मैया जसोदा को छोड़ के जा रहे। ब्रज की गोपी भगवान से बड़ा प्रेम करती थी, मेरे कान्हा से बड़ा प्रेम करती थी। उनको पता चला कि कोई अक्रूर क्रूर बन करके आया है जो हमारे गोपाल को ले जा रहा है। हम कैसे जिएंगे उसके बगैर? हम अपने कान्हा के बगैर कैसे जिएंगे? वह गोपियां सब कुछ छोड़ के कृष्ण के सामने, भगवान के महलों के सामने पहुंच गई। वह गोपियां कृष्ण के महलों के सामने पहुंच गई।
और आज भगवान जब मैया जसोदा के महलों से विदा होके जा रहे हैं, मैया ऐसे समझ लो जसोदा मैया का सब कुछ उजड़ के जा रहा है। मैया तो इतनी पागल हो गई, ऐसी रोने लगे। मैया काना काना कहती कहती वहीं बेहोश होके गिर जाती है। कृष्ण का हृदय ऐसा पत्थर का हो गया। जब मैया के महलों से बाहर निकल के जा रहा है, बाहर गोपियां खड़ी हुई है। भगवान गोपियों के सामने से निकल के जा रहे हैं, नीचे को नार कर रखी है, नीचे को नार कर रखी है। और भगवान गोपियों के सामने से निकल के जा रहे हैं, तो गोपी कहने लगे कि हे विधाता, तू कैसा परमात्मा है रे, तेरे हृदय में करुणा नहीं है क्या? हे कृष्ण, तेरे हृदय में करुणा नहीं है क्या? अरे पहले तू हमसे प्यार करता है, पहले तू हमसे प्रेम करता है, अपना बनाता है, और आज हम तेरे हो गए, आज हम तेरे हो गए, सब कुछ तुझे अपना मान लिया, फिर क्यों क्यों हमें छोड़ के जा रहे? हे कान्हा, आप हमें छोड़ के मत जाओ। कान्हा तेरी जोहत रह गई माँ, जोहत रह गई माँ। तेरी जोहत रह गई माँ, कान्हा तेरी जोहत रह गई माँ, जोहत रह गई माँ। जोहत जोहत एक पग ठाड़े, जोहत जोहत एक पग ठाड़े, काली नदी के घाट। कान्हा तेरी जोहत रह गई माँ, जोहत रह गई
गोविंद भगवान की। एक बार जोर से बोलो राधे राधे। आज मेरे प्रभु 11 वर्ष 56 दिन के हो गए। आज मैया जसोदा से विदा हो गई। ब्रज के ग्वाल बाल सब रोते बिलखते रह गए। गोपी कहने लगी कि हे कान्हा, आप भाई भगवान है और भगवान को रोकने की ताकत तो हमें है नहीं। कृष्ण मरने की ताकत तो है, क्यों हमको छोड़ के जा रहे हो? भगवान कहने लगे, अरे गोपियों, ऐसा नहीं है कि मेरा वृंदावन कुछ नहीं है। अरे वृंदावन तो मेरा मन है, मेरे प्राण है, मेरा सर्वस्व वृंदावन है। मैं वृंदावन के बगैर नहीं जीऊंगा। मगर भगवान गोपियों को झूठी दिलासा दे करके गए, हे गोपियों, आप चिंता न करें, मैं जरूर जरूर वृंदावन आऊंगा। आज यही मेरे परमात्मा वृंदावन को छोड़ के चले जाते हैं। वृंदावन के लोगों को आशा थी कृष्ण जरूर आएगा, हमारा कान्हा जरूर आएगा। उनको विश्वास था। इस आशा पर, इस आशा को मन में रखे हुए वो जी रहे थे। भगवान सीधे मथुरा पहुंच जाते। कन्हैया से कहने लगे, कन्हैया कहने लगे चाचा अक्रूर जी से कि अक्रूर जी, आप ऐसा करो, रथ लेकर के जाओ, हम पैदल पैदल आने लगे। मथुरा के लोगों को पता चला कि कृष्ण बलराम मैया जसोदा के पुत्र आए हुए, तो सबने फूलों की वर्षा करी थी, पुष्पों की बारिश करी थी। जब सबने पुष्पों की बारिश करी, वर्षा करी थी, बड़े भाव से, बड़े प्रेम से पुष्प वर्षा करी। एक बात बोलो, वृंदावन के लोग ना बड़े भोले भाले ग्वालवाल थे। और ग्वालवाल देखने लगे, भैया हमारो मथुरा में इतनी जोर को स्वागत है रोए कि दुनिया हम पे फूल बरसा रही है। मामा कंस के पास कितनी जोर को स्वागत हो भाई। गेल में जब इतने स्वागत है रोए, तो जब आप पहुंच जाएंगे डायरेक्ट मामा कंस के दरबार में, वहां कितनी जोर को स्वागत होगा। अब कन्हैया कैसे कह दे, बेटा मामा के पास तो डंडा पड़ गए, मामा कंस से तो लड़ाई थी। कन्हैया कहने लगो, लाला मामा के पास ना हमारी अगरबत्ती लग के पूजा होगी बढ़िया तरह की। तो ग्वाल वाले कहने लगे, लाला हम तो पहले क्यों ना बताई, हम मलुक से कपड़ा पहन के, हम तो नए कपड़ा पहन के हम। अब देखिए भैया, हम सुंदर ना लग रहे, हम मलुक ना लग रहे। भगवान कहने लगे, आप चिंता न करें, आप चिंता न करें। तो भगवान सबसे पहले पता कहाँ गए थे मथुरा में? धोबी घाट। कौन से घाट? कौन से घाट गए भगवान? धोबी घाट। भगवान सबसे पहले धोबी घाट गए। आप जानते हो जो नंसार होती है ना, नानिका, पूरे गांव के बूढ़े बाबा और बूढ़ी दादी नाते में क्या लगेंगे? नाना नानी लगेंगे कि ना लगेंगे? और जवान माताएं और जवान भाई सब पूरे गांव के क्या लगेंगे नाते में? मामा मामी लगेंगे ना। नारायण तो अलग है। तो एक धोबी था, जवान था, और सुनो, भगवान का नाम तो उसे बिल्कुल पसंद ही नहीं था। धोबी के पास भगवान गए धोबी घाट पर, और भगवान उस धोबी से कहने लगे, अजी मामा जी राम राम।
धोबी सोच रहो आज मोते मामा कहवे बारो को आएगो, पीछे को मुड़ के देखो तो टेढ़ी टांग मारो कन्हैया ठाड़ो। उसने राम राम नहीं ली, कन्हैया फिर दोबारा से कह रहा अजी मामा जी राम राम। धोबी कहने लगा हाँ ठीक है ठीक है, बताइए कैसे आए। कन्हैया कह रो मामा हमारे पास ना मलुक से कपड़ा ना है पहरवे को, 1 घंटा को आप उधार दे दो ना, हम आपके कपड़े ने बाद में उतार के दे जाएंगे। धोबी कहने लगा आपको मालूम है ये कपड़े किसके हैं? यहाँ मथुरा का बहुत बड़ा राजा है, नाम है राजा कंस महाराज, ये उसके कपड़े। कन्हैया कह रो मामा का तो हम फ्री में कह रहे, अरे हम वही कंस के भांजे, अच्छो बढ़िया। मानी आप वही भांजे हो जिन्होंने अकासुर बकासुर धैर्यकासुर कागासुर मारे। कन्हैया करो ठीक है मामा पहचान लिए, नजर बड़ी तेज थी। मेरो नाम कन्हैया, पीछे ठाड़ो बलराम भैया, बंसी छोड़ दिया। मेरो नाम कन्हैया है, अच्छो बने आप। अब धोबी सोच रहा कि राजा कंस ने डंका बजा रखा कि जो मेरे काल को मार देगा उसके लिए ना मैं बहुत धन दूंगा। अब धोबी सोच रहे याद आ रही कि तो मैं एकलो ही मार दूंगा, जो ना पता कन्हैया देखने में छोटो सो लगे, हाँ बहुत ताकतवर है जी यार, बहुत ताकतवर है, ये नहीं है दुर्गा की तरह चाय पी लेगी। अब धोबी भगवान को मारने के लिए पहले भगवान को गाली देने लगा, ग्वारिया गमारिया गैया चराने वालों, आप इन कपड़ों को पहनोगे, आपके लिए कपड़े नहीं, आपके लिए तो मैं डंडा पहनाऊंगा अच्छी तरह। तो भगवान के लिए डंडा लेके जाने लगा। एक ग्वालवाल कहने लगा अरे कान्हा, अरे कन्हैया। कन्हैया कह रहा हाँ भैया, बिन आतन ने दिखा दे जिन आतन से तेने पूतना मारी। कन्हैया कह रहा ठीक है। तो भगवान ने एक जोर से ऐसो थप्पड़ मारोगा धोबी के जो एक ही में गोविंदाय नमो नमः कर दिया। आप तो ताली मत बजेंगे क्योंकि पाप लग जाते हैं। अच्छा पाप न लगे तो जोर तो बोलो राधे। उस धोबी का मेरे प्रभु ने उद्धार किया। अच्छा सुनो, कन्हैया तो लंबाई में बहुत छोटो सो और धोबी लंबाई में बहुत बड़ो। धोबी को तो मार दिया भगवान ने। अच्छा राजा कंस था वो भी लंबाई में बहुत बड़ा था भाई। अब क्या होता है, जब श्रीमान कन्हैया जी ने राजा कंस के जब वस्त्र पहने थे ना, जब राजा कंस के वस्त्र पहने थे, जब कन्हैया जी चलने लग रहे ना दगरे में, गैल में चलने लग रहे, तो गैल साफ करने की जरूरत ही नहीं, गैल तो अपने आप साफ होती जा रहे। भाई कन्हैया छोटो सो, कंस बहुत लंबो, कपड़े इतने लंबे लंबे जो नीचे को खिंचकते जा रहे थे। हाँ गैल साफ करने की जरूरत नहीं, गैल तो अपने आप साफ होती जा रही है। कछु ग्वाल बालन के तो इतने लंबे कपड़े ऊपर को करकुच चल रहे, फिर भी पैर में बैठ जाए पटक खा जाए दो चार। ग्वाल वाल कहने लाला हम तो भैया पहले ही मलूक लग रहे। हंसो भैया कमा, हम तो भैया पहले ही मलूक लग रहे। तो कन्हैया कहने लगा कि लाला ये तुम्हारे नाप के कपड़ा बनने चाहिए। बन गया हाँ भैया। तो भगवान दूसरी बार में एक दर्जी के पास गई और सुनो, दर्जी भगवान का बड़ा परम भक्त था। भगवान कहने लगे भैया दर्जी के हमारे कपड़ा मलूक ना है, तू हमारे कपड़े में मलूक बना देना, सुंदर बना देना।
दर्जी के कहने लगा प्रभु आप चिंता न करें मैं जरूर बनाऊंगा। तो वही कपड़े काट पीट करके उस दर्जी ने और मेरे भगवान के न पाने के बनाए। भगवान कहने लगे लाला भैया तेरे कपड़न को का मोल भयो। उसने कहा दर्जी ने कि हे कृष्ण हे माधव हे गोपाल मैंने आपके बिगड़े हुए जो वस्त्र सुधारे। हे केशव मेरी भी तो जीवन बिगड़ा हुआ है, जब मैं तेरे दर पे आऊं तो मेरी किस्मत आप ही को सुधारूं। भगवान ने तथास्तु कह दिया, आशीर्वाद देकर के मेरे प्रभु आगे चल दिए। भगवान कहने लगे लाला अब देखियो हम मलूक लग रहे कि ना लग रहे। वाल वाल कह रहे भैया वैसे तो हम मलूक लग रहे, एक चीज की कमी रह गई है। काहे की? अगर नेक सो माथे पे लग जाए हम बहुत मलूक लगे। का लग जाए है? चंदन। दादी सो गई थी कि धरी धरी जोड़ तो बोलो राधे राधे। ऐसे ना और जोड़ तो बोलो राधे राधे। अगर नेक सो माथे पे चंदन लग जाए हम बड़े सुंदर लगेंगे। देखो कहते हैं पतिव्रता नारी की क्या पहचान होती है? जानते क्या पहचान होती है? एक तो मंगलसूत्र, दूसरी बिंदी और तीसरी मांग। होती है कि नहीं होती है? मगर कृष्ण भक्त की पहचान क्या होती है कि ये कृष्ण भक्त है। भगवान का भी मंगलसूत्र पहना जाता है। पता है कौन सा होता है? गले में तुलसी की माला। वो अपने स्वामी जी को तो पहन रखो मगर हमारे कृष्ण के नाम का भी पहना करो। तुलसी की माला के बहुत फायदे होते हैं। मंद बुद्धि वाले की तीव्र बुद्धि हो जाएगी। तुलसी की माला बहुत फायदा करती है। और दूसरी पहचान क्या होती है? अगर तुलसी की माला न पहने तो मस्तक पर जरूर टीका लगाना चाहिए। ये कृष्ण भक्त की पहचान होती है। अब आपने तो 2-4 महीने लगा रखा, अपने अपने स्वामी जी की बिंदी लग रही है। भगवान के नाम की भी बिंदी लगाया करो, ठीक है? लगाए करेंगे ना? नारे तो हला दो झूठे को कर लगाऊंगे तो लगाओ ना। तो आज क्यों न लगा रहा पसीने की छुट्टी को जोड़ तो बोलो राधे राधे। एक बार और बोल दीजिए। तो कृष्ण के नाम की भगवान कहने लगे लाला अब तो तुम मलूक लग रहे। ग्वाल वाल कह रहे कन्हैया वैसे तो हम मलूक लग रहे मगर नेक सो माथे पे चंदन लग जाए तो हम बहुत सुंदर लगेंगे। कन्हैया कह रहे आप चिंता ना करें, वो भी हम करते हैं। आज देखो भगवान के लिए भगवान ने क्या है, एक कुब्जा नाम की स्त्री थी, रूप की काली थी, बड़े बड़े उसके दांत थे, 3 जगह से वो टेढ़ी थी और रूप की काली थी कुब्जा। दुनिया उसको कुबड़ी कहती थी। कुबड़ी किसे कहते हैं? जो हद से ज्यादा बुरा होता है। दुनिया उसके पीछे पड़ जाती थी, चिल्ला चिल्ला के हंसते थे, अरे अरे देखो देखो कुबड़ी आ गई, कुबड़ी आ गई, कुबड़ी आ गई। तो कुब्जा अपनी काया से बड़ी दुखी थी। दुनिया उसे देख देख करके हंसती थी। तो कुब्जा हमेशा घूमट लगा के रहती थी। भगवान उस कुब्जा के पीछे पीछे मेरा कृष्ण दौड़े दौड़े जा रहे हैं। भगवान कहने लगे अरे सुंदरी, अरे सुंदरी, हे सुंदरी आप हमारी बात सुनो ना। कुब्जा सोचने लगी आज मुझसे सुंदरी कहने वाला कौन आ गया। अरे मेरा रूप काला है, मेरा दुनिया मुझे देख देख करके हंसती है, आज मुझसे सुंदरी कहने वाला कौन आया। पीछे को मुड़ करके देखा तो मेरा कान्हा खड़ा हुआ है। मेरे कृष्ण का जो रूप है ना इतना सुंदर है।
मेरे कृष्ण का स्वरूप बड़ा प्यारा स्वरूप है। कृष्ण परम किमपि तत्त्वं न जाने, मेरे कृष्ण की माया को कोई भी नहीं जानता। इतना सौंदर्य रूप है। तो कुब्जा कहने लगी कि अरे लाला, आप इतने सुंदर दिखते हो, प्रकाश की तरह भगवान चमक रहे थे। तो कुब्जा कहने लगी, लाला आप मुझसे क्यों सुंदरी कहते हो? अरे मेरा रूप काला है, बड़े बड़े मेरे दांत है, 3 जगह से मैं टेढ़ी हूँ। दुनिया मुझे हंस हंस के कुबड़ी कुबड़ी कहती है। क्या मैं आपको सुंदर दिख रही हूँ? भगवान कहने लगा, हे देवी, काले को और गोरे को मैं सुंदर नहीं कहता हूँ। काले को और गोरे को मैं सुंदर नहीं कहता हूँ। हे देवी, जिसका मन अच्छा होता है, जिसका मन पवित्र होता है, मैं उसको सुंदरी कहता हूँ। आपका मन अच्छा है। सोचने लगी कुब्जा, छोटा सा बालक देवताओं जैसी बातें कर रहा है। मगर कहते हैं ना कि ना जाने किस भेष में मेरा नारायण मिल जा। मेरा कृष्ण, मेरा गोपाल पता नहीं किस रूप में, किस वेश में कहाँ मिल गया, कोई पता ही नहीं। और भगवान एक बार सबके पास आते हैं। कोई इन आंखों से मेरे कन्हैया को पहचान लेता है, पर एक बात बोलो, कोई आए हुए अच्छे समय को ऐसे ही गवा देता है। मेरा कृष्ण, मेरा जो गोपाल है, एक बार सबको मिलते, वो मेरा कान्हा पता नहीं किसी के घर पर पागल के रूप में आ जाए, किसी के घर पर पता नहीं भगवान किस रूप में कब आ जाते, कोई पता नहीं। भगवान का कोई नहीं पता, भगवान कब किस रूप में कहाँ आ जाते हैं। कुब्जा से भगवान कहने लगे, हे देवी, आपके हाथ में कटोरे, आप हमारे थोड़ा सा चंदन लगा दो ना। तो कुब्जा ने बड़े भाव से मेरे प्रभु के चंदन लगाया था। भगवान सोचने लगे, क्यों ना कुब्जा का उद्धार कर देना चाहिए। भगवान ने कुब्जा के पैर के अंगूठे पर पैर रखा। भगवान ने उसके चेहरे को पकड़ के थोड़ा सा ऊपर को खींचा, तो वही कुब्जा सुंदरी से महासुंदरी बन जाती है। इतना सुंदर रूप बन जाता है। कुब्जा बड़ी प्रसन्न हो गई, बड़ी खुश हो गई थी। भगवान आगे जा रहे हैं, राजा कंस के दरबार में पहुंच जाते हैं। हल्ला मच रहा कि जो भगवान शंकर के दिव्य धनुष को तोड़ देगा वही सबसे बड़ा सूरवीर माना जाएगा। कन्हैया जा रहा हूं। मथुरा के लोग कहने लगे, छोटे छोटे बच्चे कहाँ जा रहे हैं? कन्हैया गैरोदारी के देखने में छोटे से लगे। हाँ, वैसे हम तुम्हारे बाप के बाप हैं। तो आज भगवान श्री कृष्ण जा रहे, जैसे आंखों के पलक को दबाते हैं, मेरे कान्हा ने उस धनुष को उसी प्रकार उठाया और एकदम झटका से भगवान ने तोड़ दिया था। सभी ने फूलों की वर्षा करे, बड़े खुश हो गए देवता लोग। चारूण मुष्टिक जैसे जैसे पहलवानों से मेरी कृष्ण युद्ध कर रहा है। कन्हैया ने चारूण को चारों दिशाओं में घुमाया, एक बार जोर से धरती में दे मारो, उसको भी खत्म कर दिया। इधर को मुष्टिक पर एक मुष्टिक प्रहार किया, जो एक ही में उसका भी गोविंदाय नमो नमः हो गया था। कोमलिया पीड़ हाथी को मदरा पान पिला के दरवाजे पर खड़ा कर रखा। कृष्ण भगवान बड़ा भयंकर युद्ध कर रहे थे।
कहते हैं कि भगवान जब तक पापी को नचाता है और जब गिरावे ना तो कितने को झक्के जोर लगा ली, कछु ताकत भी काम नहीं आती है। उसी प्रकार बलराम जी उस हाथी से युद्ध लड़ रहे, अपने हल और मूसल उठाए और जोर जोर से बलराम जी महाराज ने 2 चोट मारे। हाथी का भी गोविंदाय नमो नमः। सारे पहलवान डर के मारे भग गए। हल्ला मच को पूरी मथुरा नगरी में, भैया जाते कन्हैया खेमे बुधारी को कन्हैया छोटो सबीर ना, वो बहुत बड़ा वीर है। और सुनो, अब एक बच्चों को मामा कंस, वो बच्चों क्या बताएंगे? वो बच्चों मामा कंस, मन मन में मत के मामा कंस बच्चों, भगवान ने बदो का करो वाकई केस पकड़ लिए राजा कंस के। कहने लगा, अरे कान्हा छोड़ छोड़, मेरे बालों में दर्द हो रहा है। कन्हैया कहने लगा, हाय राम मामा, हमें तो पता ही नहीं बाल पकड़ने से दर्द होता है क्या। मामा, बाल पकड़ने से दर्द होता है तो तेने तो मेरी मैया के बाल पकड़े हैं। मामा, जब तोए दर्द ना भयो तो भला मुझे कहां से दर्द होगा, मुझे कहां से दर्द होगा। भगवान श्री कृष्ण ने गलेवान पकड़ लिया राजा कंस का। कंस कहने लगा, अरे कान्हा आप छोड़ छोड़ मुझे। कन्हैया कह रो, ओ मामा जी, हमने तो पकड़ वो सीखो, छोड़ वो ना सीखो। जो पकड़ लियो तो ठिकाने ते लगाए के छोड़े। बारात की तैयारी चल रही है, हाँ बस आ गई होगी। गाड़ी पाड़ी लगवा देने लगवाई, गाड़ी न लगवाई ना, किराया चाहिए ना भैया। पहले गाड़ी तो खड़ी है पर थोड़ी है, किराया मांगे। बारात तो हमारी पैदल ही जाएगी। जोड़ते बोलो। अच्छा, बाराती बड़ी दूर दूर से चल के आए। पिछली कथा क्यों बाराती चल के आए?